ये एक एवरग्रीन ऑर्नामेंटल प्लांट है। इस प्लांट की जो है केयर और मेंटेनेंस बहुत कम होती है और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। और ये प्लांट जो है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है। ये साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया की जैसी जगहों को बिलोंग करता है। प्लांट जो है प्रॉपर आउटडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट नहीं है। इस प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट बहुत पसंद है और इस प्लांट के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो 18 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक है। और ये फाइकस की वैरायटी में जो है सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो है प्लांट लेके आई हूँ उसका नाम है स्टारलाइट फाइकस। इसको सफारी फाइकस भी कहते हैं और ये वेरीगेटेड प्लांट होता है, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। पर ये फाइकस की जो और वेराइटीज़ हैं, जो हमारी एवरग्रीन वैराइटीज़ होती हैं जिनकी लीव्स ग्रीन ग्रीन होती हैं, उनसे थोड़ा सा जो है ये डेलिकेट प्लांट होता है। ये थोड़ा सेंसिटिव प्लांट होता है। इसको जो है प्रॉपर डायरेक्ट सनलाइट में हम नहीं छोड़ सकते जब मई जून की गर्मी होती है। वैसे भी फाइकस जो है थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, ये एक्सट्रीम समर को टॉलरेट नहीं कर सकता। और इसी तरह से जो स्टारलाइट फाइकस है वो और भी थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस प्लांट की 5 रिक्वायरमेंट्स की। सनलाइट, सॉइल, वाटर, फर्टिलाइज़र, पॉट एंड प्लेसमेंट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं सॉइल के बारे में बात करूंगी। तो इस प्लांट की भी सॉइल बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए और थोड़ी थोड़ी सी नीचे मॉइस्चर बना रहेगा तो प्लांट के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऊपर से इसकी अगर सॉइल ड्राई है तो हमें चेक करके इसको जो है देखना चाहिए कि अगर ऊपर सॉइल ड्राई है और अंदर मॉइस्चर बना हुआ है तो इस प्लांट को जो है ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ज़्यादा पानी रहने से इसकी रूट रॉट वगैरह हो जाती हैं प्लांट की। तो हम जब सॉइल बनाते हैं तो हमें सॉइल मीडिया ऐसा बनाना चाहिए जो बिल्कुल वेल ड्रेन हो, जिसको जो है पानी डालते ही एकदम पानी निकल जाए। और साथ के साथ जो इसका मीडिया है वो बिल्कुल पोरस होना चाहिए। प्लांट की जो रूट्स है, जितनी उसको अच्छी हवा मिलेगी उतनी जो है प्लांट अपनी ग्रोथ अच्छी करेगा। फ्रेंड्स, आप मेरा सॉइल मीडिया देखिए, हाथ में लेने से बाइंड भी हो रहा है और खोलने से बिल्कुल टूट भी रहा है और साथ में हाथ में स्टिक भी नहीं कर रहा। तो इस तरह का मीडिया होना चाहिए। देखिए मेरे प्लांट की जो है रूट्स भी एक्सपोज होना शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे प्लांट्स की बोनसाई बहुत अच्छी बनती है। बस इस प्लांट की जो सॉइल है वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर इसमें हम 3 पार्ट नॉर्मल गार्डन सॉइल डालते हैं और साथ में 1 पार्ट कंपोस्ट, या हम 70% गार्डन सॉइल और 30% कंपोस्ट, प्लांट के लिए बहुत बढ़िया है। फ्रेंड्स, जो मैंने सॉइल बना रखी है उसमें भी मेरा जो 65-70% जो है सॉइल है और साथ में जो है मैं 30% काऊ डंग कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट वगैरह ऑलमोस्ट डाल देती हूँ। और बीच बीच में इसमें जो है थोड़ा थोड़ा नीम खली भी डाल देना चाहिए जब इसकी रेनी सीजन आता है या थोड़ा सा विंटर के टाइम। तो ये प्लांट के लिए अच्छा रहता है। उससे जो है प्लांट को किसी तरह से फंगस नहीं रहता, क्योंकि ये सेंसिटिव प्लांट है। और नीम खली एक एंटी फंगस कंपोस्ट भी है और साथ में जो है प्लांट को किसी तरह के भी फंगस होने से बचाती है और साथ में प्लांट की ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करती है। क्योंकि जब प्लांट के जब हमारे इसकी रूट स्ट्रांग होंगी तो प्लांट जो है बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ करेगा। इस प्लांट को जो है मॉर्निंग की सनलाइट या फिर शाम के लेट वाली सनलाइट जो है इसके लिए अच्छी है। दोपहर की सनलाइट इसके लिए अच्छी नहीं है क्योंकि इससे जो इसकी लीव्स वगैरह बर्न करना शुरू कर देती हैं। लेकिन इस प्लांट को सनलाइट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका जो प्लांट की लीव्स का वेरिगेशन है वो फुल अच्छी सनलाइट में ही निकल के आता है। अगर इसको हम शेड में रख लेते हैं तो इसकी लीव्स जो है वो जल्दी टूट के गिरना शुरू कर देती हैं और इसके ऊपर जो लीव्स का वेरिगेशन है वो भी ठीक से नहीं आता है। और विंटर्स में इसको हम फुल सनलाइट में रख सकते हैं। विंटर में हमें ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे इसको फुल सनलाइट मिले, लेकिन इसके ऊपर जो है ना किसी तरह का ठंड से ओस वगैरह इसके ऊपर ना पड़े। फ्रेंड्स, ये था सॉइल। वाटर हमें तब देना चाहिए जब इस ऊपर से इसकी मिट्टी 2-3-4 इंच जो है 2-3 इंच ड्राई हो जाए, अंदर से थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। हम सॉइल का मॉइस्चर जो है कोई वुडन स्टिक इसके अंदर डाल के चेक कर सकते हैं या अपनी फिंगर की टिप से भी चेक कर सकते हैं। अगर हमारी फिंगर की टिप पे सॉइल लग जाती है उसका मतलब जो है प्लांट ऊपर जो है इसकी पानी लगा हुआ है, इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसकी 2-3 इंच के बाद अगर अंदर से सॉइल गीली है तो हमें थोड़ा रुक के देना चाहिए। या लीव्स जो होती हैं, अगर हमारी वेल ड्रेन सॉइल होती है तो लीव्स अपने आप नीचे की तरफ को फॉल करती हैं और साथ में जो है प्लांट की वाटर की रिक्वायरमेंट को बता देती हैं। हम प्लांट को पानी थोड़ा देर से देंगे तो डाई नहीं करेगा, लेकिन पानी ज़्यादा देंगे तो ज़रूर डाई कर जाते हैं प्लांट। फर्टिलाइजर जो है इस प्लांट को हमें फरवरी मार्च में देना चाहिए जब इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट होता है। और साथ में एक बार जो है इसको मानसून के बाद, मानसून में जब इसको बारिश का पानी मिलता है तो प्लांट जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को, और जब मानसून ख़त्म हो जाता है तब हमें इसे जो है फिर से सितंबर अक्टूबर के आसपास फर्टिलाइज़र दे देना चाहिए। उसके बाद उसको जो है ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि नवंबर के बाद इस प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है।
है और जैसे जैसे इसकी येलो लीव्स होती हैं उनको हमें हटा लेना चाहिए। वो प्लांट की ब्यूटी को भी ख़राब करती हैं और साथ में एक्स्ट्रा एनर्जी भी लेती हैं। और इस प्लांट को बुशी करने के लिए हम इसकी ऊपर से पिंचिंग कर सकते हैं। जब हम इसके ऊपर की टिप्स पिंचिंग करेंगे तो प्लांट जो है नई स्टेम्स निकालेगा। जितना हम इसकी पिंचिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, उतना प्लांट बुशी होता जाएगा। इस प्लांट के एक ही स्टेम थी और उसको पिंचिंग कर करके इसकी काफ़ी सारी स्टेम्स निकाली हैं। तो इस तरह से हम इस प्लांट की टोपियारी बना सकते हैं। इस प्लांट से हम कोई भी बोनसाई वगैरह कोई भी क्रिएटिव शेप दे सकते हैं। और इस प्लांट की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है जैसे और फाइकस की होती। प्लांट को हम 4 इंच के पॉट से लेकर बड़े से बड़े पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन जो पॉट है वो प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से होना चाहिए। छोटे प्लांट के लिए छोटा प्लॉट और बड़े प्लांट के लिए बड़ा पॉट होना चाहिए। ये प्लांट जो हम कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो मैंने भी एक छोटी सी कटिंग ली और सॉइल में डाल दी। जो फाइकस प्लांट होता है वो बहुत जल्दी कटिंग से प्रोपोगेट हो जाता है और मानसून का जो सीज़न होता है वो प्रोपोगेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है। इस वक्त जो है सारी कटिंग्स ऑलमोस्ट सक्सेस कर जाती हैं। स्प्रिंग के टाइम भी इसकी कटिंग्स में बहुत जल्दी रूट्स आ जाती हैं। मॉनसून में हम इसकी सॉफ्ट और स्प्रिंग के टाइम इसकी हम हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इस फाइकस की कट हम इसके ग्रोइंग पीरियड में कभी भी लगा सकते हैं। फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक जब इसका ग्रोइंग पीरियड होता है तो इसकी कटिंग बहुत जल्दी सक्सेस कर लेती है। बस इसकी कटिंग को हमें लगा के किसी जो भी शेडी एरिया में रख देना चाहिए और विद इन मंथ जो है ये प्लांट अपने रूट्स ले लेता है। रेनी सीजन में इसकी जो है रूट्स थोड़ी सी जल्दी आ जाती हैं क्योंकि उस वक्त जो है मॉइस्चर में ह्यूमिडिटी रहती है और इस प्लांट को इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं रहती। वेरीगेटेड जो हमारा फाइकस है जैसे फाइकस स्टारलाइट या सफारी, इनको बस थोड़ा सा पार्शियल शेड में रखना चाहिए। ये जो है ज़्यादा गर्मी भी नहीं टॉलरेट कर सकते और ज़्यादा ठंड भी नहीं टॉलरेट कर सकते। सर्दियों में वैसे भी इस प्लांट की जो है ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। ये प्लांट की लीव्स एवरग्रीन बनी रहती हैं लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। ये डायरेक्ट शेड में इसको हम विंटर्स में रख सकते हैं। समर्स में जो है हमें एक्सट्रीम समर्स में इसको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि इस प्लांट को है जो ज़्यादा गर्मी ना मिले। और ये इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री से नीचे है। 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होता है तो प्लांट जो है इसकी लीव्स बर्न होना शुरू हो जाती हैं और ऐसे ही 18 डिग्री से नीचे जाता है तो प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है। और ठंड में हमें इसको डायरेक्ट ठंड से भी थोड़ा सा बचा देना चाहिए जब ओस वगैरह पड़ती है। ये काफ़ी सेंसिटिव प्लांट होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स सॉइल अगर इसको वेल ड्रेन मिलेगी तो प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। ऐसे ही सॉइल में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, पानी डालते ही पानी निकल जाना चाहिए। फर्टिलाइज़र हम इसे साल में 2 बार दे सकते हैं और बीच बीच में हम इसको कोई भी कोई कंपोस्ट टी वाटर वगैरह लिक्विड कंपोस्ट वगैरह दे सकते हैं जैसे कि हम और अपने प्लांट्स को देते हैं। इससे हम कोई भी अच्छी सी सुंदर सी शेप बना सकते हैं। हम इसको जो है ट्रे गार्डनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। प्लांट बहुत खूबसूरत है और अच्छी ग्रोथ करता है। काफ़ी इसकी हाइट ऊपर तक चली जाती है और इसको हम चाहें जैसी हाइट देना चाहें, अगर हम इसको छोटा रखना चाहें तो छोटा रख सकते हैं। हम इसको बड़ा करना चाहें तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले लेता है। इसकी जो हाइट है वो 7-8 फीट क्रॉस कर जाती है। तो फ्रेंड्स ये भी एक हमारी ऑर्नामेंटल प्लांट है। इस प्लांट की हमें जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। 2-3 साल के बाद इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए जब इसकी जो है प्लांट की रूट बाउंड हो जाए। इस प्लांट को रूट बाउंड बहुत पसंद है। तो मेरा प्लांट पहले 8 इंच के पॉट में लगा हुआ था और 3 साल के बाद अब मानसून में मैंने इसका जो है पॉट चेंज किया, 10 इंच का पॉट लगाया। और मानसून और स्प्रिंग इस प्लांट की रिपोर्टिंग का बेस्ट टाइम है।